पोलैंड में युद्धाभ्यास ने रूस और नाटो के बीच युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंचा दिया है। पुतिन और नाटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पोलैंड में इस युद्धाभ्यास ने नाटो के कई देशों को रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने का जोश भर दिया है। क्या अक्टूबर 2025 में नाटो और रूस की बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है? और क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं? पोलैंड में हुए युद्धाभ्यास के दौरान ही डेनमार्क में रूस के ड्रोन की घुसपैठ की खबर है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है, लेकिन डेनमार्क में रेड अलर्ट है। ड्रोन की घुसपैठ के बाद डेनमार्क के 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और कई मिलिट्री अड्डे एक्टिव कर दिए गए हैं। दरअसल नाटो के युद्धाभ्यास ने डेनमार्क को हिम्मत दी है और अब डेनमार्क ने कहा है कि वो नाटो का आर्टिकल 4 लागू करने के बारे में सोच रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री लगातार यूरोप के नेताओं के संपर्क में हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है। नाटो के अंदर आर्टिकल 4 के बाद आर्टिकल 5 पर भी बात होने लगी है। नाटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई सदस्य खतरा महसूस करता है तो उस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जा सकती है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर ग्रुप के एक सदस्य पर भी हमला होता है तो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी को सामूहिक रक्षा के लिए तहत कार्रवाई करनी होगी। नाटो में हुई इस हरकत के बीचों बीच अमेरिका से आई एक खबर ने रूस में पैनिक मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सैकड़ों अमेरिकी जनरलों और कमांडरों को तलब किया है। जल्द ही अमेरिका के वर्जीनिया में मरीन कोर बेस पर सबको इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। इसे अमेरिका सेना में बहुत असामान्य सी बात कहा गया है, जो पिछले 30 सालों में पहली बार हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक बड़े युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहा है? इन कमांडरों में सभी ब्रिगेडियर जनरल या उससे ऊपर की रैंक के अफसर हैं। यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत सभी जोन से इन कमांडरों को अमेरिका बुलाया गया है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अक्टूबर में ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नल यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की रूस के खिलाफ जीत सकते हैं और इतना ही नहीं, अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकते हैं।